तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी बुक का नाम है अंतरा। इस बुक का पहला पाठ आता है, पाठ का नाम है ईदगाह, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने। इतनी मजेदार कहानी है, इतनी आसान और छोटी सी कहानी है। कहानी सुन के आपके दिल से या तो आंसू आ जाएंगे या आपको खुशी मिलेगी। जैसी भी भावना आएगी वो बाद की बात है, लेकिन मजा बड़ा आएगा कहानी में। अब कहानी शुरू कर लेते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, इस बुक के आपको जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ, ये सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी। साथ में जो है आपको वीडियोस भी मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जरूर से चेक करना, प्लेलिस्ट और पेज दोनों का लिंक वहां पे दे रखा है। अब ये कहानी जो है ना, जो राइटर है उसका नाम है प्रेमचंद। क्या आप जानते हो इसको? नहीं जानते? चलो मैं बता देता हूं। ये एक ऐसा मशहूर राइटर है जो आपकी ऑलमोस्ट हर एक क्लास में आया हुआ है। नाम याद रहना भी चाहिए था। इनका जन्म हुआ था लम्ही नामक एक गांव में। और मतलब इनकी कुल मिला के बताओ ना, इनकी जो कविताएं हैं बहुत फेमस हुई थी भारत के अंदर। अगर आप देखोगे तो इनकी जो कविताएं ना, मतलब लोगों के जो आम नागरिक थे उनके बीच में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करी थी इन्होंने। बहुत फेमस राइटर रहे हैं ये अपने टाइम के। इनका जन्म हुआ था 1880 और मृत्यु हुई थी 1936 में। अब यहाँ पे बताते हैं प्रेमचंद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वाराणसी में हुई। पढ़ाई करी, उसके बाद में सरकारी नौकरी करी जिसको छोड़ दिया उन्होंने, त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद वो लेखन कार्य में पूरी तरीके से समर्पित हो गए, यानी वो सिर्फ लिखने लगे। अब आपको क्लास 9 का कुछ याद हो, दो बैलों की कथा वो इसी ने लिखी हुई थी। दो बैलों की कथा, जिसमें दो बैल जो है बेच दिए जाते हैं, फिर वो भाग के, जिसको बेचे थे उनके घर से भाग के जो है अपने मालिक, असली वाले मालिक जिसने उसको बेच दिया था, उनके पास वापस आ जाते हैं। बीच का उनका सफर का पूरा जो है दृश्य बताया गया। वैसा ही सेम से हालात यहाँ ईदगाह के अंदर है। कहानी जो है बैलों की नहीं है, यहाँ पे कुछ दोस्तों की कहानी है। किन की कहानी है? दोस्तों की कहानी। अब आप लोग कभी मेले में गए होगे, वहां पे जब जाते हो क्या होता है? दृश्य दिखता है आपको, चारों तरफ दुकानें लगी होती हैं, भीड़ का इलाका होता है, ये सारी चीजें होती हैं। खिलौने भी खरीदे होंगे आपने, जरूर से खरीदे होंगे। अब यही सीन यहाँ पे एक लड़के के साथ होता है। उस लड़के का नाम है हामिद। क्या नाम है लड़के का? हामिद। अब पूरी जो कहानी है ना, ये हामिद के ऊपर बेस्ड है। एक मतलब ये हिंदुओं का त्योहार नहीं है, ये मुसलमानों का त्योहार है। और इसको बोला गया है यहाँ पे ईदगाह। क्या बोला गया है? ईदगाह। जो मतलब आपको पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश साइड से हो ना, वहाँ पे ज़्यादा चलता है। मतलब जो भाषा, अगर देखो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक एक लाइन पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ पाठ की। यहाँ पे सिर्फ हाइलाइट्स होंगे, मतलब कहानी पूरी फ्लो में चलेगी, मजा आएगा कहानी में। लेकिन यहाँ पे मेन बात बता देता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जो बोली होती है, उधर का जो एरिया है, उस भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है इस पाठ के अंदर। यानी कि उर्दू भाषा के बहुत ही ज्यादा शब्द देखने को मिलते हैं। हिंदी तो मिलेगी यार, जब हिंदी का पाठ है हिंदी में दे रखा है, लेकिन उर्दू भी मिल रही है काफी ज्यादा। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी को। कहानी के अंदर जो शुरुआत होती है वो होती है रमजान से। मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं रमजान, मतलब ये उनका कोई त्योहार होगा या कुछ भी, ठीक है। तो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कब आई है? 30 रोजे। रोजे जो व्रत होते हैं ना, उनको बोलते हैं शायद से 30 रोजे। 30 रोजे, 30 व्रत हुए हैं कुछ उनके। और रमजान के 30 रोजे के बाद में जो है ईद आई है, ईद का मौका आया है। ये साल में जो है बहुत कम मौके होते हैं। जैसे हिंदुओं का दिवाली, होली ऐसे होता है ना, तो वैसे ही इनका एक प्रसिद्ध जो है अपना मतलब त्योहार टाइप का है, जिसको बोलते हैं ईदगाह। ईद बुलाते हैं जिसको आमतौर पे। अब यहाँ पे लोग जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक खुशी का माहौल बना हुआ है, सब लोग खुश हैं, तैयारी कर रहे हैं वहां जाने की। जो भी उनका बोलते हैं मंदिर, जो भी, मतलब मंदिर नहीं कुछ और बोलते हैं उसको, तो वहां पे जाने की जो है, मतलब बोल सकते हो लॉजिकली ईदगाह में जाने की वो तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना पूरी कहानी में लोग भटक रहे हैं। जैसे गांव में मान के चलो, अब आज मेला है कोई भी, वहां पे वो मेला उनके गांव में नहीं है। लॉजिकली समझो, वो मेला उनके गांव में नहीं है, वो 3 कोस दूर है। कितनी दूर है? 3 कोस, या सिंपल भाषा में बोलो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर आसपास है, ठीक है। कोस अलग होता है, ये जो है गांव वाली भाषा है। अब जो है ये इतनी दूर है, मतलब काफी ज्यादा दूर पड़ता है। और
सब लोग एक्साइटेड है वहां पे जाने के लिए, उस त्योहार में, उस मेले में जाने के लिए सब लोग उतावले हुए जा रहे हैं। हर कोई इधर उधर भाग रहा है, किसी की जूती पे तेल नहीं है, किसी की जूती अकड़ गई है, तेल ढूंढने मतलब दुकान पे लेने गया हुआ है। उसके अलावा किसी के पास कपड़े मतलब बटन टूटा हुआ है कपड़े का, तो उसको सिलने के लिए पड़ोस में सुई मांगने गया। मतलब भाग दौड़ मची हुई है पूरी की पूरी। और उसी परिवारों के बीच में एक और परिवार रह रहा है, हामिद का परिवार। हामिद एक लड़का है 4-5 साल का, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है। उसके माता पिता का देहांत हो गया। कहानी जो है थोड़ी सी बुरी लग रही है ना। मतलब छोटा सा बच्चा है, क्या होगा, माता पिता का देहांत हो चुका है। और पिता जो है, क्या हुआ था, पिता जो है हेजे के चलते जो है 1 साल पहले ही मर गए थे। और उसके बाद में जो है उसकी माँ भी जो है पीली सी पड़ती चली गई, मतलब कमजोरी सी आ गई, और उसकी माँ का भी देहांत हो गया। अब माता भी चली गई, पिता भी चले गए, वो अपनी दादी के साथ रहता है। ये बात ध्यान रखने की है। मैं लास्ट में बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। अब ये जो बच्चा है हामिद, ये अपनी दादी के साथ रहता है। अब दादी का नाम क्या है, दादी का नाम है अमीना। क्या नाम है, अमीना। अब ये जो दादी है अमीना, ये इसका पालन पोषण कर रही है, लेकिन पालन पोषण करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ये बात आज की नहीं है जब आपको हजारों रुपए चाहिए अपनी जिंदगी चलाने के लिए। ये बात है बहुत नहीं, ना कुछ 50, 10, 20, 50 साल के आसपास पुरानी। मतलब यार लॉजिकली सोचो आप एक बार कि प्रेमचंद का देहांत कब हुआ, 1936 के अंदर। ठीक है, मतलब लॉजिकली सोचो एक बार, जब इसने कविता लिखी उस टाइम पे थोड़ी ना लिखी, उससे पहले ही लिखी होगी अपने जीवन काल में ही। तो 1936 से पहले की है कविता जहां तक भी है। तो मतलब ऑलमोस्ट 100 साल के आसपास मान के चलो आप इस कहानी को, 100 या 80 साल कुछ हुए होंगे इस कविता को लिखे हुए। यानी कि उस टाइम में ना एक एक रुपए की कीमत तो बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ पे जो है रुपया कमाना उस टाइम में मुश्किल भी इतना ही था, ना तो रुपया मिलता था और ना ही काम मिलता था। अब हामिद की जो दादी है अमीना, उसके पास कुछ काम नहीं है। हालांकि उसने थोड़ा सा काम किया था किसी के लिए, जिसके बदले उसको 8 आने मिल गए थे। कितने आने, 8 आने। देखो जैसे एक पैसा होता ना, पैसा, रुपया नहीं। देखो 1 रुपये के अंदर, 1 रुपया अलग होता है, उसके अंदर 100 पैसे होते हैं। ठीक, कितने पैसे, 100 पैसे। वैसे ही जो है इनको एक पैसे को एक अन्ना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अन्ना। अब यहाँ पे जो है ना कुल मिला के उसको वहां से 8 पैसे मिले थे। ठीक है, कितने, 98 मिली थी बोल सकते हो। अब पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया होगा ये चीज़ है क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसीलिए बोल रहा था, थोड़ी सी मतलब भाषा जो है ना गांव टाइप की है। यहाँ पे 98 बोला जाता है, यानी कि लॉजिकली समझो 8 पैसे उनके पास थे, उसकी दादी को मिले थे काम करने के बदले। अब ये पैसे कब तक चलेंगे, ज्यादा दिन चलने वाले हैं नहीं। ये 8 पैसे ऑलमोस्ट ये मान के चलो आज के टाइम के 50-70 रुपए होंगे, तो ज्यादा कुछ रकम थी नहीं ये। अब इसने जो है कुछ खर्च कर दिया, इधर उधर लग गए, और कुल मिला के बहुत ही कम पैसे बचे हुए थे, जिसमें से ईद की तैयारी के लिए उसने अपने बेटे को, यानी कि बेटा नहीं पोता जो है हामिद, उसको 3 पैसे दिए। कितने, 3 पैसे, 3 आने या 3 पैसे दे दिए उसको। कितने, याद रखना ये चीज, ये बहुत काम की है। तो ये जो 3 पैसे दे दिए ना, इनके साथ हामिद कुछ खतरनाक करने वाला है, वो आपको लास्ट में पता लगेगा। मतलब बड़ा मजा आएगा वो चीज जान के। अब बाकी के जो पैसे थे थोड़े बहुत तो खर्च हो गए, घर खर्च चलाना है भाई। तो ऐसे मिलते मिलते जो है अब ईदगाह का मौका था। अमीना को ये ईदगाह का अवसर पसंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके घर में खाने को अनाज तक नहीं था। और यहाँ पे जो है एक मतलब होता है ना मिठाई बांटने का त्योहार, तो खुशी का मौका था ईदगाह, मिठाई बांटनी थी, मिठाई बनानी भी थी, सामान भी लाना था, लेकिन सामान लाने के लिए पैसे नहीं थे, समझ रहे हो। और अगर कोई भी आता घर में तो उसको मिठाई तो खिलानी थी, क्योंकि मौका था ईद का, जो कि साल में एक ही बार आता है। अब इतना अच्छा मौका था, यहाँ पे कुछ और दोस्तों का जिक्र आता है, कहानी रोमांचक करते हैं। कुछ दोस्त हैं, हामिद के दोस्त। कहानी समझ में आ रही है ना, देखो सारी कहानी हामिद को लेके है। लास्ट में एक क्विक रिकैप भी दे दूंगा मैं आपको इसका। अब यहाँ पे जो है ना हामिद का एक दोस्त है जिसका नाम है महमूद। क्या नाम है, महमूद। अब ये जो महमूद है इसके पास में है कुल मिला के 12 पैसे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे गिन रहा है वो अपनी जेब में से निकाल के। बच्चे जो है ना, अब मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट आ रही है, खुश है कि चलो मेले में जाएंगे, हुर्रे। अब वो एक्साइटमेंट तो है,
वो बार बार जेब से निकाल निकाल के देख रहे, ओए मेरे पास कितने पैसे, 1 2 3 5, मजा आ गया। तो ऐसे खुश खुश हो रहे हो बहुत ज्यादा। लेकिन अभी फिलहाल जो है हामिद को सिर्फ 3 पैसे मिले हैं खर्च करने के लिए, जबकि उसके दोस्त महमूद के पास में 12 पैसे हैं। मैं पी से डिनोट कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा फास्टली हो सके काम। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। इसके पास कितने हैं? 3 पैसे। क्या होने वाला है वो तो पता समझ ही रहे हो आप। उसके बाद इसका एक और दोस्त है, उसका नाम है मोहसिन। क्या नाम है? मोहसिन। अब ये वाला दोस्त भी कुछ गरीब नहीं है, इसके पास भी 15 पैसे है। कितने? 15 पैसे। इनकी अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें आएंगी। मतलब ये जो पैसे हैं ना काफी ज्यादा है उस टाइम के। ये सोच रहे हम खिलौने भी लेंगे, वहां पे जो है झूले वूले होंगे वहां पे भी झूलेंगे, मिठाई भी खाएंगे, सब कुछ ले लेंगे, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें वो सिर्फ इन पैसों से लेने वाले हैं। 12 पैसे 15 पैसे। लेकिन हामिद बेचारा क्या करे, उसके पास तो 3 पैसे हैं। 3 पैसों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो, है ना। अब यहां पे जो है हमें मतलब त्योहार जो है आज ही के दिन है, सुबह सुबह निकल पड़े क्योंकि 3 कोस जाना है। दादी सोच रही थी मैं लेके चलूंगी, लेकिन हामिद जो है अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है दादी अब बूढ़ी हो चुकी है और डंडी भी चाहिए उसको। लेकिन दादी को फिर भी अपने बेटे की, मतलब बेटा नहीं पोता जो है उसकी फिक्र है कि बेचारा 3 किलोमीटर जाएगा, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, बेचारे पास जूते भी नहीं है। मतलब चिंताएं उसको खाए जा रही है अभी। लेकिन उस तरफ दूसरी तरफ अगर देख रहे हो, हामिद अपने दोस्तों के साथ चल पड़ता है। कुछ और दोस्त भी वो रास्ते से उठा के ले जाता है, मतलब चल पड़ते हैं वो भी उसके साथ में। यहाँ पे महमूद मोहसिन का जिक्र आ गया है। उसके अलावा नूरे और सम्मी। क्या नाम है? नूरे। नूरे एक दोस्त है उसका, वो भी साथ में है। उसके अलावा सम्मी। ये 4-5 दोस्त जो है मिलके चल पड़े हैं अपने रोमांचक सफर की तरफ। और उस सफर के अंदर आप ईदगाह का नजारा देखोगे, कैसे मनाई जाती है वहां पे ईद। हामिद जो है जाते समय अपनी दादी से बोलता है, क्या बोलता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना, घबराना नहीं, मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्दी आने वाला हूं मैं। लेकिन दादी को तो फिर भी ये चिंता कि बेटा जाएगा कैसे, तू इतनी दूर 3 कोस चलेगा कैसे, तेरे पाँव में तो छाले पड़ जाएंगे, गर्मी वैसे है। तो दादी को चिंता हो रही है। अब यहां पे जो है ना दादी ने स्टार्टिंग में जो है किसके, ये थोड़ा सा जिक्र आ सकता है, फहीमन। ठीक है, तो फहीमन के कपड़े सिले थे उस दिन दादी ने, जिसके बदले वो ये 8 आने कहाँ हैं, ये 8 आने उससे उसको मिले थे फहीमन से, जिसके बदले जो है उसने यहाँ पे बताते हैं पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा ना आपको, कहाँ कहाँ खर्च कर दिए। तो उस 8 अन्नी या फिर 8 आने बोल दो, तो ईमान की तरह बचाती चली आती है इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं था तो 2 पैसे का दूध लेना पड़ गया। 6 पैसे बच गए। 2 पैसे का दूध ले लिया, 6 पैसे बच गए। अब तो कुल 2 आने बचे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर खर्च कर दिया क्योंकि 3 पैसे तो हामिद की जेब में 5 अमीना के बटुए में ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब इधर उधर, समझ रहे हो ना, मतलब ज्यादा है नहीं उनके पास अभी उड़ाने को पैसे। चल रहा है हामिद अपने सफर पे। अब कहानी कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा जिक्र आता है तो पता होना चाहिए। अब हामिद अपने सफर पे चल रहा है और वो जाने वाला है शहर में। गांव से शहर शायद 3 कोस की दूरी पर है, क्योंकि अब शहर में ही है मेला तो, और गांव शायद शहर के पास में ही पड़ता है कोई। अब शहर का जिक्र आया नहीं है कौन सा शहर है, लेकिन मजा लो आप कहानी का। अब ये जो शहर है उसका दामन आ गया, यानी कि शहर के हम नजदीक पहुंच चले हैं। हामिद की कहानी है, हामिद नजदीक पहुंच चला है। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, गरीबों के नहीं, अमीरों के बगीचे। पता है ना, घास वास लगी है बिल्कुल, उसमें जो है यहाँ पे पेड़ पौधे बताते हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, आम और लीचियां वहां पे लगी हुई हैं। उसके अलावा जो है कभी कभी क्या करता, कोई लड़का, बदमाश लड़के चल पड़े हैं एक खतरनाक सफर पे मजे लेने के लिए, बंक पे जा रहे हैं ये। अब ये जो है ना, ये क्या करते, बीच में रास्ते में कहीं ककड़ी आती, माली उगाते हैं ना खेतों में, तो ककड़ी तोड़ के किधर फेंकता, आम तोड़ने के लिए उसको फेंक के मारता, उधर से माली गाली देता, ओए क्या कर रहा है तू। तो ऐसे मतलब
मजे लेते हुए ये जा रहे हैं और लोगों को परेशान करते हुए। अब जैसा भी है वो वहां से निकल पड़ते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, आगे बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, अदालत देखने को मिली, कॉलेज देखने को मिली। वहीं पे जिक्र आता है कि यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ है। अब ये देखो, समझो भावनाएं, ये छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, ज्यादा बड़े नहीं है। अब ये इनको पता लगता है कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी दाढ़ी मूंछें आई हुई है, मतलब आपसे थोड़े से और बड़े लगा लो, ठीक है, कॉलेज की बात हो रही है। तो वहां पे सोचते हैं, हामिद सोचता है कि यहाँ पे मतलब बेवकूफ पढ़ते होंगे, क्योंकि हमारे साथ भी जो पढ़ता है वहां पे मस्जिद में, तो 2 लड़के हैं जिनकी दाढ़ी मूंछें आई हुई है और उनको कुछ नहीं पता, बेवकूफ कहीं के, वो उनको दिमाग ही नहीं है उनके अंदर, कभी अपना काम करके नहीं लाते। तो वो भी सोच रहा था कि कॉलेज के अंदर ऐसे लड़के पढ़ते होंगे। तो ये बात थी। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ पे जादुई मतलब इलाका दिखने लगता है। जादूगर घर जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जादू दिखाते हैं जहाँ पे, तो वो भी दिखते हैं। बहुत सारे मतलब अलग अलग चीजें, मेले के जो है दृश्य है, दुकानें खुली हुई हैं, मिठाइयों से भरी हुई है। और उसी बीच में एक बात कर देता है कोई, बोलता है कि यहाँ पे देखो, आज दिन भर ये सारा सामान बेचेंगे और अगर ये सामान नहीं बिका ना तो जिन्नात आएगा और इनका सारा सामान खरीद के ले जाएगा। हामिद बोलता है ऐसे कैसे खरीद लेगा, उसके पास क्या है। तो बोलते हैं मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी इनके आपस में। तो ये जिन्नात कौन है, पहले तो ये बता देता हूं आपको। जो अलादीन का जिन है ना, वो घिस मेरे अंदर और बाहर निकल के आता वो चिराग से, तो वो वाला, ठीक है। अब उसको जो है ना, उस कहानी में उसकी बात हो रही है, जिसको जिन्नात बोला गया, जिन्न जिसको बोलते हैं, तो वो आएगा, सबका सामान खरीद के ले जाएगा। उसके पास हीरे जवाहरात हैं, पता नहीं, मतलब ऐसे फेंकी जा रही है इनको कहानियां। इनके मम्मी पापा ने, महमूद, मोहसिन ने इनको कहानियां सुना रखी होगी, ये हामिद को बता रहे हैं अभी। अब हामिद को यकीन नहीं हो रहा, मतलब ऐसे कैसे। फिर पूछता कितना बड़ा है, सब वो बताते हैं 1 सेकंड में वो कोलकाता पहुंच जाएगा, कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। ऐसे फेंकी जा रही है बातें, और जिसको लेके हामिद को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। अब होगा भी कैसे यार, अब ऐसे फेंकोगे तो, है ना। अब उसके अलावा जो है हम आगे बढ़ते हैं कहानी में, और कहानी में जो है बताते हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है बताते हैं कि पुलिस लाइन देखने को उनको मिलती है जहाँ पे कांस्टेबल थे। अब वहाँ पे जो है ना, कांस्टेबल को देख के वो बताता है, याद आती है, मतलब कि मोहसिन बताता है, ये जो दोस्त है ना, इनका साथ में चल रहे हैं सारे दोस्त, तो ये जो मोहसिन है ना, ये बताता है कि मेरा मामा भी लगा हुआ है उधर पुलिस में, कांस्टेबल है। उसकी तनख्वाह तो वैसे 20 पैसे है, लेकिन हर महीने जो है ना वो 50 पैसे भेज देता है, मतलब 30 पैसे की रिश्वत खा लेता है। वैसे मैं उससे पूछने लगा कि आपकी तनख्वाह तो इतनी सी, आप इतने सारे कहाँ से आते हैं। बोलता है जरूरत पड़ी तो हम लाखों भी कर लेंगे, एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो क्या चल रहा है उधर। अब जो भी है, तेरे काम की बात नहीं है बेटा, रहने दे तू, मोहसिन से बोल रहा है उसका मामा। जब वो आया हुआ था वो पूछ रहा था आपस में, तो वो कहानी यहाँ पे बता रहा है अभी। तो ऐसा भी कुछ था। अब आपस में ऐसे बातचीत चल रही थी कि चोर डाकुओं का पहरा दे रहे हैं पुलिस वाले, ये किसी को पुलिस पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ऐसे। तो अब ये जो है ना बोलते हैं फिर कि ये चोर जो है मिले हुए हैं आपस में ही, तो ये मतलब ऐसा करते हैं, जिधर पुलिस वाले चले जाते हैं उसकी दूसरी तरफ जाके बोलते हैं कि हम उधर जा रहे हैं, तुम उधर जाके चोरी कर लियो। तो ऐसे पूरी टोली बनी हुई है इनकी, मतलब स्कैम चल रहा है बहुत तगड़े वाला। इनके मन में मतलब बातचीत हो रही है, मन में के ख्याल जो है आपस में साझा किए जा रहे हैं। अब उसके बाद में जो है यहाँ पे बताते हैं कि आगे बढ़ते हैं, बस्तियां जो है घनी होने लगती है। मतलब पहले स्टार्टिंग होती है ना जब शहर की, कहीं कहीं पे बिल्डिंग आती है, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आने लग जाती हैं, दुकानें आने लग जाती हैं। अब जो है बस्तियां घनी होने लगी, यानी कि वो नजदीक पहुंच गए हैं और दूर से दिखाई पड़ता है वो रहा ईदगाह। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल लाइनों में, बिल्कुल खतरनाक तरीके से जो है इकट्ठे हो रखे हैं, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज, और उसके बाद में वो अपना सिर झुकाते हैं, पता नहीं कैसे ऐसे करके जो भी झुकाते हैं वो, तो ऐसे सिर झुकाते हैं, और उसके बाद में जो है वो अपना कंटिन्यू करते हैं शॉपिंग को। मतलब सामान खरीदने गए थे, उनको जो है उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है खिलौनों से, मिठाइयों से। बच्चे हैं यार, इनको यही चाहिए। अब जो है ना ये क्या करते हैं, सब अपने अपने खिलौने लेने लगते हैं। पहले तो राइडिंग पे जाते हैं, मतलब झूला झूलना, एक वो होता है यहाँ पे हिंडोला जो होता है घूमने वाला होता है ना, वो पूरा चक्कर लगा गया था बड़े वाला, तो उसका 1 पैसा देना था। कुछ नहीं, वो झूला झूला, कोई चरखी घूम रहा है, मतलब घोड़े के ऊपर ऐसे तो वो लकड़ी के घोड़े होते हैं, तो वो वाला सीन था। अब यहाँ पे जो है उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और दुकान आ जाती है खिलौनों की।
मस्ती कर ली एक एक पैसे में, सबने काम निपट गया। लेकिन हामिद ने नहीं करी, सबने पैसे उड़ा दिए इन्होंने। हामिद बैठा बेचारा 3 पैसे लेके, मैं करूँ तो करूँ क्या इन 3 पैसों का, बचा के रख रहा वो आने वाले समय के लिए। पता नहीं आने वाले समय में क्या करेगा वो। आप भी सोचने लग जाओगे एक मौके पे आके कि यार कुछ नहीं करने वाला हामिद तो, बेचारा लालची, लेकिन कुछ और ही कर देगा वो। अब देखो यहाँ पे जो है ना, उसके बाद आती है बारी खिलौनों की। सबको खिलौने लेने थे, 2-2 पैसों के खिलौने आ रहे थे। यहाँ पे बताते हैं महमूद जो है सिपाही लेता है। ये महमूद जो है ना, ये एक सिपाही की मतलब मिट्टी के सिपाही बना रखे थे, वो लेता है। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए ऐसे, और वो वाली मतलब एक मिट्टी की आकृति बना रखी है, उसको ले लेता है कौन, महमूद, 2 पैसे में। उसके बाद में जो है मोहसिन भिश्ती को पसंद कर देता है। उसकी कमर ऐसे झुकी हुई, ऐसे मतलब ऐसे टेढ़ा सा पड़ा हुआ था वो वाला उसको पसंद आ जाता है मोहसिन को, वो उसको ले लेता है। अब उसके बाद में यहाँ पे बताते हैं उसकी थोड़ी और स्पेशलिटी है। मस्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना खुश है वो, मतलब उसको पकड़ के खिलौने को वो दोनों जो है अब खुश है। महमूद भी खुश हो रहा है, खुशी खुशी जो है झूम रहा है खुशी से, मेरे पास खिलौना आ गया। मोहसिन भी झूम रहा है, मेरे पास भी आ गया, देख 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 मेरे पास कौन से वाला। अब ऐसे चिढ़ाया भी जा रहा है साथ में, है ना, कमाल की बात है। अब जो है नूरे, ये जो नूरे है इसको वकील पसंद आते हैं, ये एक वकील का खिलौना लेता है। उसके बाद बताता है वो यहाँ पे कि कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर, देखो काला चोगा, नीले सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, मतलब एक मान लो यार वकील जो होता है मतलब कोट वोट पैंट टाई घड़ी पहन रखे, सब कुछ बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, तो उसकी पेंटिंग सी बना रखी मिट्टी की, तो वो लेता है। अभी मतलब ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे अभी किसी अदालत से बहस करके आ रहा हो। सारे के सारे खिलौने 2-2 पैसे के थे, कोई बड़ी बात थी नहीं। अब यहाँ पे जो है बातें होने लगती हैं आपस में, चिढ़ाया जाने लगता है। देखो खिलौने आ गए, सम्मी का यहाँ पे बताया नहीं सम्मी कौन सा क्या लेता है उठा के, लेकिन हाँ जो भी था इनका बता दिया इन्होंने। तो ये जो खिलौने हैं ना, ये उठा के और खुश हो रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, देख तेरे वाला क्या कर देगा, बता मेरे वाला ये कर देगा, तेरे वाला वो कर देगा। ऐसे झगड़े चल रहे हैं उनके आपस में। अब यहाँ पे मोहसिन कहता है मेरी भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे सुबह रात हर टाइम पानी दिया करेगा। महमूद बोलता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो उसको फौरन बंदूक से भून डालेगा, ढिचक्याऊं। नूरे बोलता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और सम्मी ने लिया था एक धोबीन जो उसके कपड़े धोया करेगा। समझदार है। अब देखते हैं हामिद की बात। हामिद क्या लेके बैठा है, हामिद लेके बैठा है 3 पैसे, कुछ नहीं लिया उसने, ना उसने खिलौने लिए ना उसने झूला झूला, क्या करेगा वो 3 पैसों का। अब जो है उसके बाद आती है मिठाइयों की दुकान। किसकी, मिठाइयों की दुकान। सबने रेवड़ियां ले ली। अब वो रेवड़ियां जो है खा ली मजे से, लेकिन हामिद ने नहीं ली। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, उसने उनको नहीं लिया उन रेवड़ियों को। अब वो देख रहा था उनके पास, लालच से देख रहा है कितनी मतलब कितनी मीठी होंगी यार, क्या मजा आएगा, लेकिन मतलब ले नहीं रहा। पैसे हैं भले ही, लेकिन नहीं लेना मेरे को, भले ही मतलब देख के मन ललचा रहा हो, लेकिन वो उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए था। अब पूरी कहानी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पता लगता है वो आगे चल पड़ते हैं, सबने मजे लिए, बीच में चिढ़ाते हैं। बोलता है कि ये ले हामिद, ये ले खा ले इसको, तो वो आता है और उसके बाद में वो खुद ही खा जाता है, और उसको फिर चिढ़ाते ए लालची लालची, ऐसे चिढ़ाया जा रहा है। अब हालात समझ रहे हो ना, मतलब मेले में मजे लिए जा रहे हैं यहाँ पे पूरे हामिद के, क्योंकि उसके पास बेचारा वो गरीब है और उसके पास पैसे कम हैं। अब इनके पास पैसे बहुत है, 12 पैसे 15 पैसे काफी ज्यादा, इतने तो इसकी दादी के पास नहीं है हामिद के पास तो कहाँ से आते। अब यहाँ पे जो है हामिद क्या लेने वाला था, सब लोग निकल पड़े अपने अपने सफर पे, कंटिन्यू करते हैं सफर को। और हामिद उसके बाद में जो है ना, मिठाइयों के बाद में लोहे की दुकान थी, तो हामिद लोहे की दुकान पे रुकता है, बाकी सब चल पड़ते हैं आगे। और आप सोच रहे हो कि लोहे की दुकान पे क्या लेगा ये, तो ये लेता है अपनी दादी के लिए एक चिमटा। क्या होता है चिमटा, वो जिससे रोटियां सेकते हैं, पता होगा, घर सब घरों में होता है यार। तो वो चिमटा लेता है, लोहे का चिमटा हामिद लेता है। उसके लिए भी डीलिंग करनी पड़ती है, पूछता है जाके कितने का दिया भाई साहब ये चिमटा, वो कुछ ज्यादा ही महंगा बता देता है। उसको पहले तो अपनी दादी की याद आती है, सोचता है मतलब ये 3 पैसे ऐसे खिलौने लूंगा तो बर्बाद हो जाएंगे, एक काम करता हूँ दादी के लिए चिमटा लेता हूँ। जब वो रोटियां सेकती है तो वो हाथ जल जाते हैं उसके, तो चिमटा काम आएगा और पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। ऐसा सोच के
वो चिमटा ले लेता है। अब चिमटे के लिए बताता है, पूछता है कि मुझे मतलब ये चिमटा लेना है, कितने का बता दे। दुकानदार से बोलता है ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है बेटा, कहाँ गए तुम, मतलब सबको पता है यार खिलौने ले गए बच्चे, तो ये चिमटा कौन लेता है। ठीक है, फिर बोलता है, हामिद बोलता है कि ये बिकाऊ है कि नहीं है, तू ये बता बस, मुझे तो ये चिमटा चाहिए। तो हाँ, फिर बोलता है वो दुकानदार की हाँ ये तो बेचने के लिए तो रख रखे इतनी दूर से, और इनको उठा के क्यों लेके आया हम। फिर बोलता है पैसे की डीलिंग होती है, तो वो बोलता है 6 पैसे के हैं। कितने का? 6 पैसे का चिमटा है। बेचारे हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अब बोलता है फिर ठीक ठाक लगा भाई साहब, मतलब बता दे यार कितने का है, मतलब पूरे पूरे मैं उतने दूंगा, देख कम कर इनको थोड़े से। तो चल बेटा 5 पैसे दे दियो तू, 6 नहीं दे 5 दे दियो। अब दुकानदार ठीक है 5 पे, लेकिन हामिद क्या करे, हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं। फिर वो बोलता है देखो भाई साहब मेरे पास सिर्फ 3 पैसे हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता अंकल जी आपको, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास सिर्फ इतने, देना तो दो नहीं तो मैं चला, और क्या करूं। अब दुकानदार समझ जाता है उसकी भावनाएं और उसको वो चिमटा दे देता है सिर्फ 3 पैसे में। कमाल की बात है ना, उसको चिमटा मिल गया। अब क्या होने वाला था, देखो क्या होता है, घर तो पहुंचेगा जब, लेकिन उससे पहले कुछ खतरनाक होगा। यहाँ पे क्या होता है, महमूद के पास भी एक खिलौना है, मोहसिन, नूरे, सम्मी, सबके पास एक खिलौना है, और जबकि हामिद ने ले लिया एक चिमटा। रास्ते में जाएगा तो चिमटा भी दिखेगा, खिलौने भी दिखेंगे। अब वो चिढ़ाएंगे उसको कि तूने चिमटा ले लिया, तूने चिमटा ले लिया, बेइज्जती करेंगे। महमूद बोलता है उसको, जब वो चल पड़ते हैं आगे, तो बोलता है महमूद की ये चिमटा कोई खिलौना होता है, क्या लेके आ गया रे तू हामिद, ओए हामिद देख क्या लेके आ गया। तो ऐसे बातचीत हो रही है उनकी, मतलब चिढ़ाया जा रहा है हामिद को। तो हामिद बोलता है ये खिलौना क्यों नहीं है, ये काम आएगा, देखो तुम्हारी बंदूक है, अभी कंधे पर रखो तो ये बंदूक बन जाएगी, हाथ में उठा लो फकीरों का चिमटा, ठन 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 बजाओ, जो भी करो और काम भी आएगा, तो ये चीज अच्छी की तुम्हारी। आजा बेटा टक्कर करवा ले, तेरे सिपाही की टक्कर और मेरे चिमटे की टक्कर, देखते हैं कौन जीतता है। ऐसे कर करके ना उनकी बहस छिड़ जाती है, और कुल मिला के सब लोग, ये सारे जो दोस्त थे वो सहमत हो जाते हैं कि हामिद का चिमटा नंबर 1 और इनका खिलौना नंबर 0, मतलब कि खत्म। बात तो आ गई थी, ये बहस हो रही थी ना। हामिद बोलता है मैं यहां से गिराऊंगा अपने चिमटे को, तू गिराइयो अपने खिलौने को, नहीं तेरी की बंदूक टूट जाए, किसी के जो धोबिन है उसके मतलब टूट जाएगा, सिपाही भी टूट जाएगा, तेरा वकील भी टूट जाएगा, मेरा तो नहीं टूटेगा। आजा टक्कर करवा ले, किसका टूटता है किसका नहीं। तो इस तरीके से जो है वहां पे दल बदली हो जाती है पार्टी। और उसके बाद में आखिर में क्या होता है, आखिर में जो है ना खाना खाने के लिए जो है बैठा जाता है। मोहसिन जो है खाना लेके आया हुआ था अपने साथ में, सॉरी मोहसिन नहीं, महमूद लाया था अपने साथ में, उसको भूख लगी, उसके पिता ने उसको दिया था खाना खाने के लिए, तो वो सिर्फ हामिद के साथ साझा करता है। वहां पे डीलिंग हुई कि दोस्त तू चिमटा दिखा, हम तेरे को खिलौने दिखाएंगे। देखो अब होता है ना, जैसे मतलब एक होता है कि बच्चे को जिद हो जाती है किसी चीज की कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए। अब वही बात हो गई थी कि उसने जो है उनके सामने उस चिमटे को अच्छा साबित कर दिया, और वो उसी की वजह से उनको चिमटा पसंद आ गया उन खिलौनों की बजाय, और वो चिमटे को देखने के लिए उत्तेजित हो रहे और वो खिलौनों के लिए। तो दोनों की डीलिंग हो गई, और उसके बाद में जो है चिमटा तो वैसे भी उसी के पास था। अब सब जो है रास्ते में चलते चलते सब घर पहुंच गए। सफर अच्छा था, 11 बज गए, गांव में हलचल आ गई, क्योंकि गांव में जो ईदगाह में लोग गए हुए थे वो वापिस आ चलते हैं, वापिस पहुंच जाते हैं। अब ये जो मोहसिन है, मोहसिन की छोटी बहन खुशी से दौड़ती हुई आती है और भिश्ती को अपने उसके हाथों से छीन लेती है, और खुशी के मारे उछली, और मियाँ भिश्ती स्वाहा हो गए, यानी कि वो ऊपर से नीचे गिर गए और मिट्टी का थाई टूट गया, खत्म, टाटा बाय बाय, दी एंड हो गया इसका। तो मोहसिन बेचारा रूस गया। ये लगा देते हैं मार्किंग, गया, ये तो इसका खिलौना तो गया, टाटा बाय बाय हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो है मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठाकुल इससे ज्यादा गौरवपूर्ण हुआ। ये जो नूरे था ना, ये वकील लेके आया था, एक क्या किया, खूंटी गाड़ी दो कुछ भी मतलब लगा दिया, और उसके ऊपर फट्टा लगाया और उसके ऊपर रख दिया उसको, और बोलता है कि ये तो वकील है, बड़ा है मतलब, और न्याय के बोझ में दब रहा है, गर्मी लग रही होगी इसको, पंखा कर देता हूँ। वो लकड़ी का वो बांस वाला जो आता है ना, पहले आता था, आजकल आता हो नहीं आता, मेरे को नहीं पता, उससे जो है हवा देने लगता है और वो उसको लग जाता है और
उसका भी स्वाहा हो जाता है। लेकिन उसका जो है इतना भी बुरा अंत नहीं हुआ जितना मोहसिन वाले का हुआ। अब नूरे का खिलौना भी चला गया। उसके बाद में उम्मीद तो थी नहीं उनको। अब जो है यहाँ पे रही बात महमूद की, महमूद लेके आया था एक सिपाही। अब सिपाही ऐसा तो है नहीं कि मतलब पैदल पैदल घूमेगा, उसको महमूद ने क्या किया, टोकरे पे रखा ऐसे सिर पे, और उसको गांव के चक्कर लगवाने ले गया। वो गिर गया उस पे से, एक टांग टूट गई उसकी। महमूद की मतलब ऐसे होता है ना, कई बार जो है हमारी जो है टांग अटक जाती है, कहीं पे ठोकर लग जाती है, तो वैसा ही हुआ महमूद के साथ में। ठोकर लगने की वजह से महमूद की टांग तो थोड़ी सी अटक गई, वो तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। लेकिन उस बेचारे खिलौने की टांग, वो जो सिपाही लेके आया था उसकी टांग टूट गई, एक टांग टूट गई। अब वो ना तो चल सकता ना बैठ सकता, महमूद ने दूसरी भी तोड़ दी। बोला कि इससे अच्छा तो तू बैठ ही जा, जब चलने लायक तो रहा नहीं। मतलब ये लाइनें जब पढ़ोगे ना आप चैप्टर में, यार क्या मजा आता है। ठीक है, मतलब पढ़ के देखना, अगर आप पढ़ना चाहते हो चैप्टर को, पढ़ के देखना, मस्त वाली कहानी है बिल्कुल से। ठीक है, तो वो जो है उसकी दोनों टांगे तोड़ देता और बोलता है बैठ आराम से, नहीं तेरे बस का कुछ भी। तो अब जो महमूद है उसका खिलौने का भी आधा काम तमाम हो जाता है। और वो रही धोबिन, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो ऐसे ही पता नहीं क्या कर रही थी। अब बात आती है हामिद के खिलौने की, यानी कि उस चिमटे की। उसकी दादी देखती है कि एक, मतलब पहले तो खुश हो जाती है, आ गया बेटा, आ गया घर पे। लेकिन उसके बाद जब देखती है हामिद एक चिमटा लेके आया मेले से, तो पहले उसको डांटती है कि क्या लेके आ गए ये, इसके किसने बोला था तेरे को ये लाने के लिए। फिर वो बोलता है दादी आपके हाथ जल जाते हैं, तो इसलिए मैं ये चिमटा लाया हूँ आपके लिए। तो दादी जो है खुशी के भाव से उसको गले लगा लेती है और खुश हो जाती है। मतलब आहा क्या बेटा पाया है मैंने, मतलब बेटे का बेटा पाया, मतलब पोता पाया, बहुत प्यारा बेटा है। ठीक है, अब ये था। उसके बाद में जो है वो एक नाटक सा भी करते हैं छोटा सा, कि जो दादी है ना अमीना, वो बन जाती है बच्ची, छोटी बच्ची। हामिद जो है बिहेव करता है एक बड़े मतलब बुजुर्ग व्यक्ति की तरह। तो उसके बाद में वो मतलब अमीना को तो पता था, अब अमीना रोने लग जाती है, तो हामिद सोचने लग जाता है मतलब बड़े व्यक्ति का रोल कर रहा था तो मैं क्या करूं। आप भी सोच रहे हो मतलब ये क्या सीन आ गया। तो ये हुआ क्या कि जो कहानी थी ना उसके लास्ट में ये थोड़ा सा बता रखा है, मतलब ऐसे एक्टिंग कर रहे थे, मजे ले रहे थे वो आपस में। होता ना बच्चा जो मतलब रूठ जाता है या फिर जो है खुशी खुशी वो एक्टिंग करने लगता है, वो वाला सीन है ये थोड़ा सा। ठीक है, बाकी कहानी पूरी इतनी थी। अब पूरी कहानी में से जो है ना क्वेश्चन क्या आता है, देखो हामिद जो है ना अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों लेके आया था, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्यों लेके आया था हामिद अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा। ठीक है, या फिर पूछ लेंगे हामिद ने 3 पैसों का क्या किया बाजार में जाके, ईदगाह पर जाकर उसने 3 पैसों से क्या सामान खरीदा। ठीक है, ये तो पूछेंगे। ये चिमटे वाली जो छोटी सी लाइन है ना, ये मतलब 1-2 लाइनें ही हैं ये, तो यही वाली पूछी जाती हैं ज्यादातर एग्जाम्स में। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बना रखी है, ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग बोर्ड्स के आते हैं तो वो भी मैं देख लूंगा, उस वीडियो में मैं एडअप कर दूंगा। चलो अब वीडियो खत्म करते हैं, काफी लंबी हो गई है और आप भी बोर ना हो जाओ, है ना। तो खत्म करने में भलाई है, चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी भी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट हो आपके काम का हो तो आप बिल्कुल टाइम से ले पाओ उस अपडेट को।